जय श्री राधे मेरे प्यारे सभी सनातनियों। आज की कहानी होली के पावन पर्व से जुड़ी हुई है। होली का आरंभ कब और कहां से हुआ, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्या हुआ था, हिरण्यकश्यप दैत्य राक्षस कुल में जन्म लिया और वह एक महादैत्य के रूप में विख्यात हुआ। वह प्रजापति ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स क्या वरदान चाहिए तुझे। वह अपनी चालाकी से ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं तो सो आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वत्स, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता, प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अमर होने का वरदान दूं, सो तुम दूसरा वर मांगो। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने चालाकी से ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे आप ऐसा वरदान दो कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देव से न किन्नर से न गंधर्व से, न मानव से न पशु से, और आपके बनाए हुए इन 12 महीनों में किसी भी महीने में न मरूं। अपनी चालाकी अंदर अंदर वो सोचता है कि मैं ये सब मांग कर अमर हो गया। अब ब्रह्मा जी के समक्ष जब वह बोला तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई रचना को कोई कैसे तोड़ सकता है। मृत्यु लोक में आए हो सो एक दिन मृत्यु तो अवश्य आना है, यही एक सत्य है, कटु सत्य है। ब्रह्मा जी जब उसे ऐसा वरदान दे देते हैं तब वह बहुत अभिमानु हो जाता है और अपने पराक्रम से सारी सृष्टि में देवजन ऋषिजन को प्रतिष्ठित करता है और अपनी पूजा करवाता है। सारी सृष्टि उसकी पूजा करने लगती है। लेकिन विधि का विधान देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर में, उसी के कुल में एक हरि भक्त जन्म लेता है जो उसी का पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद हरि भक्त होने के कारण वह सदैव हरि कीर्तन किया करता था और अपने पिता की पूजा नहीं किया करता था। ऐसे करते करते एक दिन यह बात प्रहलाद की हिरण्यकश्यप को पता चली। वह सोचता है कि सारी सृष्टि मेरे भय के कारण मेरी पूजा करती है, लेकिन एक मेरा ही पुत्र है जो मेरे इस राज्य में रहते हुए भी मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है। हिरण्यकश्यप अपने सेना को बुलाता है और सेनापति को आदेश देता है कि इस प्रहलाद को कारागार में डाल दिया जाए और ढेर सारे सर्प छोड़ दिए जाए। लेकिन प्रभु की शक्ति तो देखिए, उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि जो सर्प उस कारागार में छोड़े गए थे वही सर्प उसकी रक्षा करने लगे। हिरण्यकश्यप को यह बात भी पता चली। तब वह अपनी सेना को आदेश देता है कि इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। ये सेना जैसे ही प्रहलाद को ऊंची चोटी पर ले जाती है और वहीं से फेंक देती है नीचे की ओर, तब श्री हरि अपना कमल फेंक देते हैं और वह कमल प्रहलाद की रक्षा करता है। प्रहलाद वहां भी सुरक्षित बच जाता है अपने प्रभु की भक्ति के कारण। हिरण्यकश्यप को जब यह बात पता चली तब वह परेशान हुआ और धीरे धीरे राज्य से हर गली, हर दूसरे राज्य में यह बात फैल गई। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसे आग जला नहीं सकती। तब वह अपने भाई की सहायता के लिए आई और अपने भतीजे की मृत्यु के लिए भाई से कहा कि हे भाई, आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे एक ऐसा वरदान दिया है कि मैं अग्नि से नहीं जल सकती हूँ, सो इस प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लूँगी और इसे जला दूँगी। तब हिरण्यकश्यप अपनी सेना को आज्ञा देता है कि एक अग्निकुंड का प्रबंध किया जाए। उसकी सेना जैसे ही अग्निकुंड का प्रबंध करती है
तब प्रहलाद को होलिका अपने पास बुलाती है और उस जलती हुई अग्नि में प्रहलाद को लिए गोदी में बैठ जाती है। जैसे ही वह अग्नि कुंड में प्रहलाद को बैठा ली तो प्रहलाद तो प्रभु की भक्ति के कारण बच गए। उन्हें जरा सा भी कुछ नहीं हुआ, जरा सी भी अग्नि उन्हें नहीं जला सकी, लेकिन होलिका उसी अग्नि कुंड में जल के राख हो गई। अब प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्याकश्यप यह देख के चकित हो गया कि आखिर ऐसा इसमें क्या है, छोटे से बालक में कौन इसकी सहायता करता है। एक दिन प्रहलाद को हिरण्याकश्यप बुलाया और कहा कि तुझे आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि तू हरि भक्ति छोड़कर मेरी भक्ति स्वीकार कर ले, नहीं अन्यथा आज तुझे मैं अपने हाथों से ही तेरा वध कर दूंगा। प्रहलाद बोला, नहीं पिताश्री, मैं सदैव श्री हरि कीर्तन करता आया हूँ, सो सदैव हरि भजन ही करूँगा और वही मेरे आराध्य इष्ट है श्री हरि। हिरण्याकश्यप बोलता है, कहाँ है तेरा हरि, दिखा मुझे, किस ईश्वर की तू पूजा करता है, कैसा दिखता है, वो भी तो दिखला। तब प्रहलाद कहता, हे प्रभु, हे पिताश्री, आप अपनी अंतरात्मा से जहाँ देखेंगे वहीं श्री हरि है। तब हिरण्याकश्यप कहता है, इस राजभवन भी में है, इस जगह भी में है, ऐसे हाथ ठोंकते हुए इस खंभे भी में कहता है, बता प्रहलाद, इस खंभे भी में तेरा हरि है। तब प्रहलाद कहता, हाँ पिताश्री, जिस खंभे में आपने हाथ ठोका है उस खंभे भी में मेरे हरि है। पुत्र की इस बात को सुनकर हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और उस खंभे में अपने बल से प्रहार करता है। जैसे वो खंभा टूटता है वैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार होता है। एक नरसिंह भगवान, पूरा शरीर उनका एक मनुष्य का था लेकिन सर एक पशु का, जिसके कारण उन्हें नरसिंह भगवान कहा जाता है। नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद की लाज बचाने के लिए हिरण्याकश्यप को भगवान नरसिंह अपने गोद में बैठालते हैं और हिरण्याकश्यप से कहते हैं, हे हिरण्याकश्यप, देख, इस समय न दिन है न रात है और न मेरे हाथों में अस्त्र है न शस्त्र है, और तू न घर के अंदर है न बाहर है, और ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में कोई सा भी महीना नहीं चल रहा। यह एक पुरुषोत्तम महीना है और मैं नर हूँ न मानव। तुझे न मैं घर के अंदर मारूंगा न बाहर, न तू आकाश में है न धरती पे है, तू मेरी गोद पे है। तब भगवान ऐसा बोलते हुए न हिरण्याकश्यप से अपने लंबे लंबे नखूनों से हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हैं और हिरण्याकश्यप का वध उसी समय तत्काल हो जाता है। ऐसे ही उसकी बहन होलिका का अंत हुआ था, क्योंकि वह विधि के विधान प्रकृति से खेल रही थी। उसका वरदान भी उस समय काम नहीं किया क्योंकि वह अनैतिक कार्य कर रही थी। एक धर्म भक्त को, हरि भक्त को वह अपनी शक्ति का दुष्प्रभाव कर रही थी, जिसके कारण वही अग्नि उसे अपने लपेट में ले ली और उसका अंत कर दिया, जिसके कारण होलिका का अंत हुआ था और वह अपनी राक्षसी शक्तियाँ ले गई थी उस अग्नि कुंड में। वही होली के जलते उसी दिन से होली का पर्व मनाने जाने लगा, एक शांति के लिए, एक हरि भक्त के लिए। जय श्री राधे।